नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। इस वक्त हम मौजूद है शेखपुरा खालसा में, जहां एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल दहला देने वाली खबर और बेहद ही दुखद खबर है शेखपुर खालसा से, जहां पर बताया जा रहा है एक मां ने ही अपने बच्चे की किस तरह से निर्ममता से हत्या कर दी। अगर माँ की बात आती है तो हर कोई जो है मिसाल देता है कि एक माँ कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बच्चों के ऊपर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को एक वक्त भूखा नहीं सोने देती। वहीं ऐसा मामला अब सामने आ रहा है कि एक कलयुगी माँ, जिन्होंने अपनी ही बेटी की हत्या रात को 10 साढ़े 10 बजे के बीच में कर दी है। कहा जा रहा है उन्होंने खुद ही पुलिस को फोन करके इन्फॉर्मेशन दी कि उन्होंने किस तरह से अपनी बेटी की हत्या की है। यहाँ पर पिता मौजूद है, पिता से बात करेंगे। बेहद ही दुख का माहौल पूरे ही गांव में छाया हुआ है। घर की बात करूं, पिता बहुत दुखी लग रहे हैं, क्योंकि अब अगर बात करूं तो 2-3 दिनों से वो जो वोट वोट चल रही थी, वोट के इलेक्शन चल रहे थे, तो वहां पर पिता जो है इनकी ड्यूटी कैथल में लगी थी, क्योंकि ये पुलिस है। तो इनका कहना है कि इन्होंने घर फोन भी किया था और फोन करने के बाद इन्होंने बातचीत भी की थी। उस टाइम तक इनके बच्ची सही सलामत थी, घर के मेंबर सभी घर में ही मौजूद थे। लेकिन किस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया, एक माँ ने ही अपनी बेटी को किस तरह जो है मार दिया। बेहद ही दुखद खबर है। पिता से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा संदीप कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे हालात थे मिसेस के आपके? छोटी सी फैमिली है जी। जी एक गुड़िया 6.5 महीने की। जी अभी 8 मार्च 2020 को शादी हुई थी। जी जी। कहाँ की थी आपकी मिसेस? वो बयाना गाँव है इंद्री में। अच्छा, कितने साल हुए थे शादी को? 8 मार्च 2020 को हुई थी। 8 मार्च 2020 को आपने शादी की थी। और क्या उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम थी? ठीक निकल गए थे लगभग 2 साल। जी बेटी ठीक ठाक हो गई थी। जी कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ घर में। जी मम्मी का भी ठीक है नेचर। जी 4 मेंबर है, मैं ड्यूटी निकल जाऊँ। जी फील्ड की ड्यूटी आपको पता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर बात करें पुलिस वालों की ड्यूटी, किसी भी वक़्त इन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करना पड़ जाता है। अगर कॉल आ जाती है, रात हो या दिन हो, वहाँ पर इन्हें तत्पर रहना पड़ता है, चाहे बरसात हो, धूप हो, किसी भी टाइम। अगर पुलिस की ड्यूटी की बात करें, ये अपनी बड़ी ही कुशलता से अपनी ड्यूटी भरपूर तरीके से निभाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, एक पिता की आंखों में आंसू, आंखें नम और दर्द जो है बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही बेटी थी आपकी सर? हाँ, बच्चे और भी हैं? पहली बेटी थी जी। ये पहली बेटी थी। इससे पहले पहले वाला मिसकैरेज हो गया था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा सर, क्या कभी आपकी मिसेज ने बताया हो कि उन्हें प्रॉब्लम है किसी बात से लेकर? हाँ, प्रॉब्लम बेटी हुई थी। बेटी होने के 2 महीने बाद ब्रेस्ट में फीडिंग की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, रेसा बन गया था। अच्छा। डॉक्टर को कंसल्ट कराया, उन्होंने बताया था भाई तो ठीक हो जाएगा या फिर चीरा देना पड़ेगा। जी तो दिन रात को अचानक अपने आप जख्म फूट गया, वो फोड़ा था जो। जी उसके बाद ट्रीटमेंट चला, तभी से थोड़ा डीपली लेगी उस चीज़ को। इतनी बड़ी बात नहीं थी, समझाया भी, फैमिली वालों ने भी समझाया। मैंने भी पूरी कोशिश की कोऑपरेट करूँ, निकालूँ उस चीज़ से बाहर। जी समय की कमी थी, सेशन ड्यूटी लगी हुई थी तो जी जी। टाइम कम ही दे पाऊँ था। उसके बाद दिखाया। स्ट्रेस था उनको भी? स्ट्रेस तो नहीं कह सकते, स्ट्रेस तो तब होता है ना फैमिली में, कोई ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता जी है। जो फैमिली, मैं अकेला हूँ। जी 3 सिस्टर है, 2 मैरिड हैं। छोटे वाली है वो सेंटर जाती है। मम्मी पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। मम्मी और वो दो रह गए घर में। स्ट्रेस तो तब कहें भाई अगर फैमिली में डिस्टर्बेंस है। जी हमने भी कभी शिकायत नहीं हुई उनसे। भाई ये कहें कि वो परेशान कर रही थी, जी। लाइफ अच्छी चल रही थी। तो खुद के शरीर ने लेके जब प्रॉब्लम हुई तब तक ये थोड़ा डीपली लेगी उस चीज़ ने। वही चीज़ घर कर रही थी। दूध नहीं प्रॉपर आ रहा, बच्ची कैसे पढ़ रही, ये तो चमत्कार है, बिना दूध के कोई बच्चा। मेरी बेटी का वेट 6 महीने में जी 7.5-8 किलो था। जी। लेकिन उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? एक बच्चे को अगर बताया सर, तो मासूम बच्चे को एक माँ कैसे मार सकती है? और उन्होंने फोन भी किया पुलिस को और खुद इन्फॉर्मेशन दे रही है उन्होंने किस तरह से कपड़े से गला घोट के मारा। मेरी 10:47 पे बात हुई थी। जी स्ट्रॉन्ग रूम पे मेरी ड्यूटी है कैथल में। जी तो शाम को बात हुई। जी गुड़िया ने थोड़ी बहुत जैसी
हाँ हूँ करती थी, वो बात की, जी उसने भी बात की, बोला रेस्ट कर लो। सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी थी, शिफ्ट चेंज करनी थी, जी जी तो मैं ड्यूटी 3:30 बजे मेरे को रिलीवर ने उठाया, मैं ड्यूटी चला गया। उसके बाद कॉल आई थी SI साहब की, मेरे थाना घरोंडा से बात कर रहे हैं, आपकी गुड़िया बीमार है। जी अंदेशा तो तभी हुआ भाई, फैमिली मेंबर ने फ़ोन नहीं करा, जी पुलिस कॉल कर रही है बेटी बीमार है, जी पूछने की कोशिश की, बताया नहीं कुछ। फिर घर बात की, घर जी कुछ खास बातचीत बता नहीं पाए घर वाले, मैं जी दूर जी था, ये लगा लो। जी फिर घर आके पता चला, 12 बजे के बाद या 12 बजे लगा लो, जी गला दबाया गुड़िया का जी चुन्नी से, जी ब्लड आए हुए हैं मुंह में। जी अभी गुड़ी की बॉडी कहाँ पे है सर? पोटी अभी लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। जी जी धीरज रखिए सर, देख सकते हैं एक पिता अगर बताए, पिता की आंखें बिल्कुल नम, बिल्कुल दुख जो है जाहिर हो रहा है आंखों के माध्यम से, किस तरह दुखी है। पहली गुड़िया थी, बताया जा रहा घर में सब कुछ ठीक था, किसी प्रकार का अगर बात करें तो किसी प्रकार का सास बहू में झगड़े भी नहीं हो रहे थे, कोई कहना नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक था, छोटा परिवार, सुखी परिवार था। लेकिन आखिरकार एक माँ ने ऐसा कदम क्यों उठाया? सब सोचने वाली बात, यही बात जो है सोचने वाली है कि आखिरकार एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, लेकिन एक माँ ने आज ऐसा कदम क्यों उठा लिया? बेहद ही दुखद और बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर। पिता को जब इस बात का खबर लगा तो पिता जो है यहाँ पर पहुंचे और देख सकते हैं दुख जो है इनकी आंखों से छलक रहा है, आंसू नहीं थम रहे एक पिता के। यहाँ पर देख सकते हैं गांव के लोग भी मौजूद है, एक बार मैं जरूर कहूंगी गांव के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ मौजूद है, सभी बिल्कुल ही दुखी लग रहे हैं, सभी की आंखों से देख सकते हैं आंसू भी निकल रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात देख सकते हैं, दुखी और कहा जा रहा है कि 12 बजे के करीब जो है ये घटना घटी है, जिस जहां पर एक माँ ने ही अपनी बेटी का गला घोटकर मार देती है। जी हाँ, किरण नाम बताया जा रहा है, छोटी सी गुड़िया, महज 7 सी बेजान सी बच्ची की आखिरकार क्या गलती थी, क्या गलती थी उसकी, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, कोई समझ नहीं थी, आखिरकार माँ ने उसे क्यों मार दिया। देख सकते हैं गांव कोई लोग भी यहाँ पर मौजूद है, माहौल काफी दुखद है, सबकी आंखें नम है, सबकी आंखों में देख सकते दिलासा शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आप पर क्या बीत रही होगी, जिस पिता का इकलौती बेटी जो है पहली बेटी थी, और कितनी खुशी थी, कितनी उम्मीद रही होगी उस पिता की उस बच्ची के साथ, और कितनी ही उम्मीदें अब टूट चुकी हैं उस पिता की। और देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जब इनकी शादी हुई कुछ बिल्कुल ठीक था, 2 महीने बिल्कुल ठीक था, उसके बाद बताया जा रहा है एक बच्चा इनका मिसकैरेज हो गया, उसके बाद ये बच्ची पैदा हुई, काफी खुशी भी रही होगी इनको। लेकिन बात करें अब तो अब जो है खुशी जो है मातम में बदल चुकी है। बताया जा रहा है पिता ड्यूटी पे थे, कैथल ड्यूटी लगी थी, वोट जो है निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो है पिता की ड्यूटी कैथल लगी हुई थी, वो कैथल गए हुए थे, और कैथल उन्होंने कहा कि 10:30 बजे के करीब उन्होंने अपनी वाइफ और बच्ची से बात भी की, और बात करने के बाद सब कुछ ठीक था। घर में बताया जा रहा है सब लोग सो रहे थे, निश्चिंत होकर सो रहे थे, क्योंकि किसी को अंदेशा नहीं था कि एक माँ इस हद तक गुजर सकती है, ऐसा भी कुछ कर सकती है। बताया जा रहा है इनकी सिस्टर है जो छोटी हैं, वो बाहर बरामदे में पढ़ रही थी, और उन्होंने जब इसे 12 बजे के करीब कहा जा रहा है उन्होंने अपनी बेटी का गला घोटकर मर्डर किया। फिर उन्होंने घरोंडा पुलिस स्टेशन में फ़ोन भी किया और बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी बेटी कीर्ति को मारा है। उसके बाद जो है घरोंडा से फ़ोन जो है इनके पिता, जो कीर्ति के पिता हैं, उनके पास जाता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप अभी जो है घरोंडा वापसी कीजिए। तो पिता को थोड़ा-सा अंदेशा ज़रूर होता है, क्योंकि घर वालों द्वारा फ़ोन नहीं किया जाता, पुलिस द्वारा जब फ़ोन जाता है तो पिता को थोड़ा झिझक और अंदेशा होता है कि आखिरकार पुलिस का फ़ोन क्यों आया। पिता जो है जब घर पहुँचते हैं, नहीं जब पिता जब घर पे फ़ोन करते हैं तब घर वालों से कोई क्लियर बात नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं गाँव के सभी लोग जो है यहाँ पर इस वक़्त मौजूद हैं, इनसे भी देख सकते हैं घर में उनकी माँ भी मौजूद होगी, अंदर भी जाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे लोगों से कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे। देख सकते हैं लोगों की आंखें नम है, बिल्कुल ही दुख का माहौल देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी हैं, बातचीत जरूर करना चाहेंगे। माँ जी कैसे क्या हुआ था बेटा ऐसा उनकी दादी कौन है? कीर्ति की दादी, कीर्ति की दादी से एक बार जब बात मेरी बेटी का कुछ नहीं होया जी, 7वें महीने में लग रही थी, बुखार भी नहीं आया जी।
हम सवेरी तड़की इसका दादू 4 बजे उठा, वो नहा कर आराम के 9 इस कमरे में ले था जी। आराम जी मेरी लड़की आ रही छुट्टियों में, ये बोली मैं घूमन जाऊं जी रोज डेली। अक मम्मी माना भी ले जाकर मखन थम उठ दी था मैं नहीं ठान दी अकना ठहल के मैंने यहाँ ठाई मेरी दोती भी। हम घूमन चले गए जी गुड्डे के पास, घूम काम वापिस आए। रामा चौक से में गाड़ी मिली पुलिस की, उन्हें गाड़ी रोक ली। मेरे लेखा तो कड़ी कोई राह भूल गया, राह पूछेंगे यहाँ ये फिर वो उतरिया। अक सन्नी है कोई जी उरा मखा है जी। अक उनका घर किंग सी है मखा मैं उसकी मम्मी हूँ जी। मखा मेरा बेटा पुलिस में लग रहा जी। अक उसका नाम कागजों में के है मखा संदीप है जी। मखा मेरे बेटे की ड्यूटी लग रही कत्थल जा रहा 4 दिन हो गए, वोट पड़ा वो आ नहीं रहा घर, उसकी ड्यूटी लग रही। मेरी लड़की इसकी जड़ में सोई थी, मैं उन्हें भी लेगी जी ठाका। मारे घर में कोई रोड़ा नहीं रबदा नहीं कोई कुछ नहीं। सुबह तक आपको पता नहीं था? मना तो जी वहाँ गिल्ला आई मैं उनके पुलिस वाले गिल्ला मेरे तो दिमाग में जी मैंने जी न्यू सोची मखा मेरे बेटे के मिल तो आ रहे हैं यहाँ। मखा सन्नी के जानकार होंगे और सन्नी था नहीं उरा मखा जो जी घरा मैं उन्हें ले आई जी उरा। फिर वहाँ मेरे गिला गिला आए, फिर इस ना मेरी लड़की आई जी बिना कुंडी ला ली अंदर की, फिर इसकी कुंडी खुलवाई। कुंडी के मैं बोली प्रियंका कुंडी खोल दे, कुंडी क्यों ला ली तना, फिर इन्हें कुंडी खोल दी। फिर वह बच्ची उसमें खेस में लटा रखी थी। पहले वो पुलिस वाले नहीं देखी जी, मना तो मेरा नहीं था जी। फिर मना सोधी नहीं रही। तो क्या उनका कुछ रवैया बदला हुआ था शाम के टाइम, या कुछ चीज पर का चिड़चिड़ापन कुछ नहीं था जी। मेरी ननदारी वकिंग पूरा सुमन थी वो आवेगी वो खलिया कर गई गुडिया ना, चिड़चिड़ापन नहीं था। मेरे दोती आ रहे उनका उरा सोफे पर बैठी हुई काम करवा रही थी, सारा श्याम का काम करे आपी, सारा रोटी पानी अपने ननदते भी आपी देवे थी गल गल का, या कंधे हम ले लेंगे बेल देवे थी। कुछ नहीं था जी हमारे घर में रोना, बिल्कुल ठीक ठाक जमी ठीक ठाक थे जी, कुछ नहीं रोड़ा था कुछ भी। सब लोग घर में ही मौजूद थे? सब घर में थे। लेकिन पता नहीं चला कि बच्चे रोई नहीं या चिल्लाई नहीं? हम तो सवेरी तो घूमन चले गए जी, उन्हें नहीं बेरा जी। पुलिस के गला आई नहीं जी, मैं राह में मिली मन पुलिस या आई मेरी ननदी खलिया कर गई जी। कति प्यार था खेल रहे थे, बच्चे का काम करवा लग रही सारा, कति माड़ा सा भी रोड़ा नहीं था, कति थोड़ा सा भी नहीं। आप क्या हो, आप उनके प्रियंका के क्या यह मेरी भाभी है। मैं हुआ हो आप? क्या प्रियंका के उसमें कुछ रवैये में कुछ लगा कि गुस्से में है, या कि अंदर कुछ रखा हो? कति नॉर्मल आंसर, हाँ कति कति प्यार से बाल बोल सबसे बोलने चालने? हाँ मेरे भी नमस्ते करे, बुआ जी नमस्ते, सब था बच्ची आता भी प्यार था बोल रही थी। कति किसी का भी स्कूल का काम करवा ला रही थी बच्चा का, किसी का भी कुछ, कोई माड़ा सा भी हो नहीं था, कति शांति का माहौल था, माड़ा सा भी कोई हो नहीं था। तो ऐसा काम क्यों किया उसने, क्या लगता है? के बताओ जी, परमात्मा जाना है वह जाना है, क्या बताओ। तो आएगा बच्ची से प्रॉब्लम थी ना कुछ भी नहीं थी जी, बच्ची को बिल्कुल प्यार करते थे वो? हाँ प्यार करे थी, दादी भी सब प्यार करे थे, बच्ची तक कोई मैं मारूंगी, मैं परेशान हूँ, मेरे दिमाग में वाह यूं क्या कर दी वाह। तो देख सकते हैं इस वक्त जो है, जैसा कि उनके फादर ने भी कहा कि थोड़ा सा स्ट्रेस था बच्चे को लेकर, क्योंकि वो कहती थी कि वे बच्चे की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ये उनकी ननद है, आप भी यहीं पे थे? हाँ जी यहीं थे, बस बाहर घूमने के लिए गए थे, तो बस आके ही बैठे थे। उसके बाद पुलिस आई तो उसने भाई बच्चे कहा संदीप के, तो इस कमरे में बोला दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुला, तो कुंडी लगाई, आवाज लगाई, मम्मी ने भी लगाई, मैंने भी, वहाँ यहीं खड़े थे उनके सामने ही उसने कुंडी खोल ली। उसके बाद मामना नहीं पता जी, उन्हें पुलिस वालों ने ही कुंडी खुलवाई? हाँ जी उन्हें ही खुलवाई कुंडी जी, उससे पहले कुंडी नहीं खोल रहे थे वो? बस हमारे साथ में ही आए थे जी, वहाँ जी रास्ते में ही मिल गया हमने, मामना नहीं पता जी सवेरे फिर उसने किस टाइम कुंडी लगाई, किस टाइम खोल ली तो उनके बाद है जी, उन्हें खुलवाई, खुली थी तब तो। अंदेशा नहीं हुआ क्योंकि कहा जा रहा है रात को 12 बजे उन्होंने जी परले कमरे माम सो में, 2 मेरे बच्चे हैं, 2 मेरी बहन के है, बड़ा टाबर एक कमरे मानते नहीं, उसके पास छोटी मेरी सिस्टर है वह सो है, वो लेट तक
पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद वो सो रही थी, बच्ची भी सो रही थी, भाभी भी सो रही थी, वो भी सो गई। रात को उठाता तो है नहीं कोई, सुबह उठ के और शादी के बाद जो है एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था। और जो है देख सकते, गौर से देखिए तस्वीर, ये है वो लड़की, ये है वो माँ जिसने बड़ी निर्ममता से अपने ही बेटी की हत्या कर दी। तस्वीरों के माध्यम से वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी माँ पहली बार सुनने में आ रही है, कोई ऐसी माँ जिसने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी। आप देख सकते हैं गांव के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, सबकी ही आंखें नम है, दुख का माहौल है, एक सैलाब है, एक दुखद खबर। महज 7 मंथ की बच्ची, 7 महीने की बच्ची, उसका क्या गुनाह था, आखिरकार उसे क्यों मार दिया एक माँ ने। अगर माँ की बात करें, एक बार फिर से कहेंगे, माँ ऐसी होती है, कुछ सी हद तक गुजर सकती है अपने बच्चे की देख रेख के लिए, मदद के लिए, अपने बच्चे को सलामत रखने के लिए कुछ सी हद तक एक माँ गुजर जाती है। लेकिन आज ऐसी माँ के नाम सामने आ रहा है जिसने खुद ही अपने बच्चे का गला घोंटकर मार दिया। जी हाँ, सीरियल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं शेखपुरा खालसा से। आप देख सकते हैं गांव की जितनी भी महिलाएं हैं सभी यहाँ पर मौजूद है, सबका दुख जो है नजर आ रहा है इस वक्त। और देख सकते हैं तस्वीरें, पिता की अगर बात करूं तो पिता की भी आंखें बेहद ही नम है, आंसू रुक नहीं रहे, ठहर नहीं रहे हैं। और इस वक्त जो है बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन जो है जब सुबह आता है, सुबह आने के बाद उसके बाद बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी है। लेकिन जो है अभी ये नहीं समझ में आया आखिरकार ऐसा क्यों किया प्रियंका ने। सीरियल लाइव तस्वीरें शेखपुरा खालसा से। तो सर, आपकी वाइफ अभी इस वक्त कॉल की थी उन्होंने डायल 112 को। जी उसके बाद थाना गरौंडा को सूचना आई होगी, जी SHO साहब को। उन्होंने SI साहब थे, उनको कॉल की। जी उन्होंने मेरी मिसेज से संपर्क किया था, फिर मेरा नंबर लेके जी मेरे पास कॉल आई थी। को तो यही बताया था बीमार है गुड़िया, भाई आ जाओ। फिर घर आने के बाद ही पता चला, रिकॉर्डिंग सुनाई SI साहब ने मेरे को, अपने फ़ोन में कर रखी उन्होंने। जी उसमें बताया उन्होंने, भाई मैं 2-3 बार में बोली, वो हेलो हेलो वो बोल रहे, हाँ जी बोलिए कौन। वो बताया जी शेखपुरा खालसा से बोल रहा हूँ, और मैं अपनी बेटी को पालने में सक्षम नहीं थी, पालन पोषण नहीं हो रहा था मेरे पे, और मैंने उसको मार दिया है। वो कहने लगे SI साहब, भाई घर में कोई उन तब बात कराओ। वो कह रहे जी ना जी, घर वाले नहीं बताओ जी, आप आ जाओ। और फिर कहा चलो तो आपके हस्बैंड तो बात करेंगे। उनको कह रही भाई उसको मत बताइए, भाई कमजोर दिल है उनका। यही बातें रिकॉर्डिंग सुनी थी, ये सही है। बहादुर है नाम से। बोला था कि वो पालने में सक्षम नहीं है इसलिए मार रही है। पालने में तो मम्मी पाल रही थी, उन्हें दूध ही पिलाना था। आपको पता है पहले कितने कितने बच्चे होते थे, हम पाले। तो परिवार में एक छोटा सा बच्चा है, आपको पता है किसी की फैमिली में माँ तक तो जाने नहीं देते उसको, अड़ोसी पड़ोसी घर वाले सभी रखते हैं। ऐसी तो कोई वो भी नहीं थी भाई, अपाहिज थी, लाचार थी। परमात्मा दुख दर्द हर एक इंसान को देवे, थोड़ी सहन शक्ति हर एक बंदा रखे। किसी का कुछ नहीं गया जी, मेरी तो गुड़िया चली गई ना। यहाँ गांव की कुछ महिलाएं हैं, ऐसा इन्होंने बोला है कि वो पहले भी बोलती थी मैं इस गुड़िया को मार दूंगी। हाँ, एक बार बोला था उसने, उनके घर वालों को बताया था भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने ये बोला था मैं गुड़िया को मार दूंगी। हाँ, उसने यही कहा था भाई मैं गुड़िया को भी मारूंगी और खुद भी मरूंगी। तो आपने इस बात को हल्के में लिया? हल्के में नहीं लिया। पहले तो वो जो रेशे वाली प्रॉब्लम थी उससे निकली, तब भी से डीपली चली गई थी वो इस बात को लेके, भाई शरीर में दिक्कत आ गई, शरीर खत्म हो गया, इस टाइप की बातें समझाने का प्रयास भी करा भाई कोई ना दुख दर्द है, हो जाएगी रिकवरी। लेकिन वो चीज़ निकल नहीं पाई। मैं सेशन ड्यूटी में उलझ गया, आना जाना कम था, तो चुपचाप रहना स्टार्ट कर दिया इसने। उसके बाद सेक्टर 12 में डॉक्टर पाठक हैं, 2 बार दवाई ली वहाँ से। पहली बार जिस दिन लेके गए थे उस दिन ज़्यादा दिक्कत थी, दिक्कत रो रही थी लगातार। और उसके बाद दूसरी बार दवाई लेने गए थे, आराम आ गया था दवाई लेके। सर में प्रेशर सा रहता था, कह रही थी एक टैबलेट ली थी वो हट गया। उसके बाद फिर 1.5 महीना लगभग हो गया, स्मूथ चल रही थी लाइफ। कपड़े धोना, यूनिफॉर्म प्रेस करना,
खाना जो भी घर के घरेलू काम है बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल। कभी हमने 2.5-3 साल में समझ नहीं पाया मैं भाई, उनके मन में क्या चल रहा है। हाँ ये चीज़ भी हो जाएगी। उम्मीद थी भाई ठीक निकलेगी लाइफ, जी पढ़ी लिखी है, BA JBT। जी जी। अभी इस वक्त आपकी वाइफ कहाँ पे है? मैं कैथल से आया था, मेरे को मिली नहीं, तब शायद घरोंडा की पुलिस टीम लेके गई है। हाँ लेके गई, क्योंकि उन्होंने कॉल की थी ना थाने में, जी जी डायल 112 पे, तो उनकी कॉल पे आए थे, वो उसको लेके गए। जी, धन्यवाद सर आपका। और देख सकते हैं बताया जा रहा है उनकी वाइफ जो है संदीप की, उनको डायल 112 की टीम जब आई थी, घरोंडा की पुलिस जब आई थी, उसी वक्त जो है माँ को यहाँ से ले जाया गया है और बच्चे को भी अभी थोड़ी देर पहले ही पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है यहाँ से। और सभी से हमने बात की, उनकी दादी से बात की, उनकी जो है छोटी लड़की जो थी कीर्ति, उनकी बुआ से भी बात की और प्रियंका की बुआ से भी बात की, सभी लोगों से बात की। सबका यही कहना है कि उनका नेचर बिल्कुल ठीक था, प्रियंका का बोलने में बिल्कुल ठीक थी। शाम के टाइम में सभी के साथ अच्छे से हंस बोलकर खाना खाकर सभी लोग सोने गए थे। बिल्कुल सबसे नमस्ते राम राम करके वो यहाँ पर अपने अंदर कमरे में जाती हैं और कमरे में जाने के बाद आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा होता है किसी को नहीं पता और उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया भगवान जाने, ऐसा घर वालों का कहना है। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे भी ये सुनने में आया है कि उन्होंने पहले जो है एक बार ये बोला था कि भी मैं इस गुड़िया को मार दूंगी और खुद मर जाऊंगी, जैसा कि भी उनके फादर ने, कीर्ति के फादर ने भी बोला कि एक बार उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन उस टाइम उनकी थोड़ी सी मानसिक तनाव में थी, उनकी हालत खराब थी, इसलिए उन्होंने बोल दिया था। इसलिए शायद इन्होंने उस पर गौर नहीं किया, अगर गौर कर लेते तो शायद जो है बेटी सही सलामत रहती। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNA।